नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं, आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ये समझ लीजिए 25 दिन में करीब करीब पैसे डबल। आइए ज्वाइन कीजिए हमारी आरनेट कंपनी और अपने सपनों को पूरा करिए। करोड़पति 25 दिन में। अगर ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं दोस्तों, तो चांसेस हैं कि आपको भी कभी ना कभी किसी ने एक एमएलएम या पिरामिड स्कीम में फंसाने की कोशिश करी होगी। जो लोग नहीं जानते, एमएलएम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एमएलएम के नाम पे। आज के वीडियो में आइए गहराई से समझते हैं इस पूरे फंडे को कि कैसे काम करती है ये स्कीम और कैसे लाखों लोग बेवकूफ बन जाते हैं इन एमएलएम स्कीम्स के चक्कर में पड़कर। एक एमएलएम को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये जो पिरामिड स्कीम होती है थोड़ी सी अलग चीज होती है। दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ये मैं वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एमएलएम को गहराई से समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंस समझने के लिए एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहां पर एक कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया या दुकानदार हो गया, और जो कंज्यूमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट हो गया कह सकते हो। अब फ्रॉड एमएलएम कंपनीज में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कंज्यूमर्स होते हैं। वो जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती हैं ये अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाती हैं ये कहकर कि तुम एक्चुअली में कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन होते रियलिटी में वो कंज्यूमर है। समझ में आया दोस्तों? एक एमएलएम कंपनी का आमतौर पर फोकस रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने पे। एक नॉर्मल कंपनी फोकस करती है कि हम अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि लोग खरीद सकें, लेकिन एक एमएलएम कंपनी फोकस करती है कि तुम आओ मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तुम भी आओ इधर से जरा मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और एक्सचेंज में हम तुम्हें एक कमीशन दे देंगे। इनफैक्ट यही नहीं, एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती है कि तुम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कलेक्ट करो, तुम और लोग ढूंढो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, उन्हें भी कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा और तुम सब कमीशन के बेसिस पर काम करो। और इवेंचुअली एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें और कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है, वो क्या चीज बेच रहे हैं जो उसका कंज्यूमर निकले उस प्रोडक्ट का। एक सवाल शायद आप यहां पर पूछोगे कि फायदा क्या हुआ ये सब करने का, एक एमएलएम कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे करने का। यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनना इस पार्ट को, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एमएलएम स्कीम। ये सारी एमएलएम कंपनीज कहेंगी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। अब सारी एमएलएम कंपनीज डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी कि आप ये हमारा स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लो आप हमारे, और एक बार आप ये कर लोगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हो। और यही पूरा खेल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने जरा सोचकर देखी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कंज्यूमर बना लिया। अब इस एमएलएम कंपनी को कोई एड पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इसे फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस जाल में फंसा सकते हो कि आओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कमीशन मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लो उसके बदले। अब पिरामिड स्कीम को समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा था ये बड़ी सिमिलर सी चीज है पिरामिड स्कीम। फर्क ये है एमएलएम और पिरामिड स्कीम में कि पिरामिड स्कीम भी सिमिलर तरीके से काम करती है, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। लोगों से कहा जाता है कि आप आकर पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे हैं यहां पर, और आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करोगे, इसके बाद आप कई और लोगों को रिक्रूट करो जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी पैसा यहां टॉप वाले इंसान के पास जाएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। आपसे कहा जाता है आप कम से कम 3 मेंबर्स को रिक्रूट करो और आपको 10% कमीशन मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर, और अगर वो मेंबर्स और मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे तो उस रिक्रूटमेंट से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो दिखाने को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि क्या बढ़िया स्कीम है। आप बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाओ, वो 3 लोग और 3 लोगों को ढूंढेंगे, और ऐसे ऐसे करके आप ऑलमोस्ट रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये चेन है, बस 3 लोगों को ढूंढना है, उन 3 लोगों को और 3 लोगों को ढूंढना है, और क्या कनेक्शंस बनेंगे, कितने पैसे आप कमाओगे कमीशन में।
बस प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आप एक्चुअली में इस पिरामिड स्कीम में फंसते हो तो आपको लगता है कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हो, लेकिन रियलिटी में आप पिरामिड के बॉटम में होते हो। इसे अपलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है और सिर्फ 0.1% लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं पिरामिड के वो प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी 99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो और लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो एक्चुअली में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, बैंड है, लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली लीगल है। फर्क क्या है, MLM में आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज्यादातर MLM कंपनीज दिखाती हैं बाहर बाहर से कि हम प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद के हो या किसी और तरीके से हो। आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, असल जिंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं? जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि खाने में वैल्यू है, आपका पेट भरता है उससे। आप अपने पैसे से सिनेमा की टिकट खरीदते हैं क्योंकि मूवी में एंटरटेनमेंट है और आपको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में वैल्यू दिख रही है। लोग पैसा तभी स्पेंड करेंगे जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखेगी। और सेम विद अ कंपनी, एक कंपनी आपको जॉब पर तभी रखती है जब कंपनी को आप में वैल्यू दिखती है कि आपके पास ये स्किल्स हैं या आपके पास ये नॉलेज है या आप ये काम कर सकते हो। अब एक MLM कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल इंसान में क्या वैल्यू दिख रही है एक MLM कंपनी को? उसमें सिर्फ दो वैल्यूज हैं। एक कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है जो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास पैसे बनेंगे उस इंसान से, एक वैल्यू ये है। और दूसरी वैल्यू ये है, अगर हम उसे बेवकूफ बनाएंगे तो हमारे लिए और बेवकूफ लोगों को ढूंढेगा जो और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम और पैसे कमा पाएंगे। तो क्या सोल्यूशन है इस पूरी चीज का? सोल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले तो आप ये समझो कि जिंदगी में इस लेवल के शॉर्टकट्स नहीं होते। थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं जिंदगी में, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं होते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, या फिर आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, जो आप लोगों को दे पाओ। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप अपस्किल करो अपने आप को। ऐसी चीजें सीखो जिसमें वैल्यू है, कंपनीज को वैल्यू दिखती है, लोगों को वैल्यू दिखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि MLM स्कीम्स किस तरीके से काम करती हैं। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और क्लियरली डिफरेंस समझते हैं क्या है एक MLM कंपनी के बीच में और एक नॉर्मल कंपनी के बीच में, या एक नॉर्मल जॉब में। नॉर्मल जॉब में क्या होता है? आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। कंपनी देखती है कि आपकी क्या एजुकेशन लेवल है, क्या स्किल्स हैं आपके अंदर, और कंपनी के लिए आप एक्चुअली में बेनिफिशियल होगे या नहीं होगे अगर वो आपको जॉब पर रखे। लेकिन MLM कंपनी में क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीजों से, कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है। आपका कोई भी एजुकेशन लेवल हो, अनएजुकेटेड हो आप, कोई नौकरी करते हो नहीं करते हो, कोई नॉलेज हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई MLM की कंपनी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, एज लॉन्ग एज उनके पास इतना पैसा है कि वो मेंबरशिप फीस दे पाए और या फिर स्टार्टर पैक खरीद पाए इन प्रोडक्ट्स का। दूसरा डिफरेंस, नॉर्मल कंपनी में एक फिक्स्ड सैलरी होती है या फिर काम के बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन MLM कंपनी में बस जितने लोगों को आप रिक्रूट करके लाओगे या जितने प्रोडक्ट्स बेचोगे उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं। MLM कंपनी को कोई चिंता नहीं है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की, क्योंकि वो बस फोकस करते हैं कि कैसे और डिस्ट्रीब्यूटर्स कलेक्ट किए जाएं। एक नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करती है, ऐड देती है उसके लिए। इसी रीजन से दोस्तों MLM कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अक्सर वो बहुत ही ओवर प्राइज्ड होते हैं, कई बार 2 से 3 गुना ओवर प्राइज्ड होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट से। तीसरा डिफरेंस, एक नॉर्मल कंपनी अपना मेजॉरिटी पैसा कमाती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचकर, लेकिन एक MLM कंपनी अपना मेजॉरिटी पैसा कमाती है रिक्रूटर्स हायर करके, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट देने लग रहे हैं वहां से मेजॉरिटी पैसा आता है। चौथा और सबसे खतरनाक डिफरेंस, MLM कंपनीज में अक्सर लाइव इवेंट्स कराए जाते हैं जहां पर बहुत सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल टॉक दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर कोई MLM के बारे में बुरा बोलता है, आप पर डाउट करता है, तो नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो। अक्सर ये होता है कि जो MLM में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं इसके, वो अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग पर वापस आते हैं दोस्तों, और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप इन MLM कंपनीज को पहचान सकते हैं। हर बार इतना आसान नहीं होता इन्हें पहचानना, कई बार ये बड़े ही छुप छुप के तरीके से आपको फंसाते हैं अपने जाल में। पहली चीज ये है कि MLM कंपनीज अक्सर आपको इंसेंटिव्स देती हैं कि आप और लोगों को रिक्रूट करें।
नॉर्मल कंपनीज आपको इंसेंटिव देती है जब आप अच्छा काम करते हैं या कुछ ज्यादा सेल्स कर देते हैं, लेकिन यहां पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि और लोगों को रिक्रूट करो और पार्टिसिपेंट्स लाओ। दूसरी चीज, एमएलएम कंपनीज में अक्सर एक हायरार्की होती है, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं कि ये वाला गोल्ड लेवल का है, ये सिल्वर लेवल का है, और इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कोई ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, आपको अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि ये सब दिया जाता है ये देखकर कि आप कितने और लोगों को अपने नीचे रिक्रूट कर रहे हैं। तीसरी चीज, इन कंपनीज में आपको तभी कमीशन दिया जाता है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर दें, ये पे टू प्ले की रिक्वायरमेंट कह सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है दोस्तों कि एक एमएलएम कंपनीज में इतने लेवल्स होते हैं जिसकी फंक्शनली जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी एक आराम से एक रेफरल स्कीम रख सकती है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, और अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट किसी और दोस्त को या फैमिली मेंबर को रेकमेंड करते हो तो आपको कुछ % कमीशन मिल जाएगा उसका। ये एक लेवल पर ही किया जाए तो काफी है, मतलब यहां पर इतने सारे अलग अलग लेवल बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये कहते हैं कि नहीं, आप एक को रेफर करो, वो किसी और को करेगा, वो किसी और को करेगा। ये जानबूझ के एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेन जो पैसा कमाया जा रहा है एमएलएम कंपनी का वो यहीं से ही कमाया जा रहा है कि ये जो और लोग आकर जुड़ते जाते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट की फीस देते हैं, इनिशियल पैसा देते हैं आपकी कंपनी को। इन एमएलएम कंपनीज के लिए टारगेट ग्रुप कौन होता है, किसे बकरा बनाया जाता है इन कंपनीज का? ये कंपनीज दोस्तों टारगेट करती हैं जनरली अनएम्प्लॉयड लोगों को, हाउसवाइफ्स को, जो घर पे काम करती हैं औरतें, और बाकी कोई भी जो वल्नरेबल लोगों की कैटेगरी में आता है। इन्हें अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करी जाती हैं, बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम ऐसा कर लोगे, इतने पैसे कमा लोगे, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, एक्सपेंसिव हॉलीडेज के सपने दिखाए जाते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लेम करते हैं कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इनकी कंपनी को ज्वाइन करके, लेकिन रियलिटी में इनकी पूरी कंपनी क्या है, इसकी टोपी उसके सर, ये स्कीम चल रही होती है। अगर आप इंटरव्यूज देखोगे दोस्तों उन लोगों के जो स्कीम का शिकार बने, तो आपको कहानियां सुनने को मिलेंगी कि कैसे क्रेडिट कार्ड पर लोगों ने अपनी लिमिट रीच कर दी, लोगों ने लोन लिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए और फिर वो लोन वापस नहीं चुका पाए, लोगों के घर खत्म हो गए, बैंकरप्सीज देखने को मिली। कसिनो में पैसे जीतने के इससे ज्यादा चांस हैं आपके एज कंपेयर टू एक एमएलएम स्कीम में इन्वेस्ट करने के। हर्बालाइफ, एमवे, क्यूनेट, ये कुछ पॉपुलर एमएलएम कंपनीज के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। इनमें से कई कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लग रही हैं यही एमएलएम स्कीम्स के द्वारा। एक सवाल शायद आपके मन में यहां पर आएगा कि क्या ये सारी कंपनीज जो एमएलएम को इस्तेमाल करने लग रही हैं सब की सब स्कैम है, सब फ्रॉड है? और इसके जवाब में मैं दोस्तों कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारी फ्रॉड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कंपनीज के जो ठीक ठाक काम करने लग रही हैं, हर बारी स्कैम नहीं करती हैं लोगों को। कई ऐसी एमएलएम कंपनीज हैं जो एमएलएम का जरूर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसे बेचने लग रही हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं, लोग यूज करते हैं, और कुछ लोग बस उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता। एक एग्जांपल है टप्परवेयर। टप्परवेयर के जो प्लास्टिक के बॉक्सेज हैं हर किसी के घर में होते हैं, ये एमएलएम स्कीम का ही इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। लेकिन मैं इसे यहां पर फ्रॉड इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के हैं। यहां पर हर कंज्यूमर एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है। और दूसरा क्रिटिकल डिफरेंस ये है कि जो अच्छी एमएलएम कंपनीज हैं वो आपको हमेशा मजबूर नहीं करेंगी कि आपको ये कुछ % पैसा यहां पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा कमीशन लेने के लिए। वो कहेंगे कि हमेशा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रिक्रूट कर रहे हो लोगों को तो आप कमीशन हमेशा ले सकते हो। लेकिन रियलिटी में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं। एक सवाल ये भी उठता है यहां पर दोस्तों कि नॉर्मल कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो फ्रॉड नहीं है, वो एमएलएम टेक्निक का क्यों नहीं इस्तेमाल करती अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए? और ये चीज अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको इसका जवाब समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस देने लग रही है, वो प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअली में अच्छी है, तो क्या जरूरत पड़ी आपको इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करने की? अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा है तो लोग उसे वैसे ही खरीदेंगे। इसी रीजन से कहता हूं मैं दोस्तों कि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बकवास होते हैं, ओवर प्राइस्ड होते हैं। अगर वो उन प्रोडक्ट्स को नॉर्मल मार्केट में बेचने चलेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला, वो कंपनीज लॉस में चली जाएंगी। यही रीजन है कि वो कंपनीज एमएलएम टेक्निक का इस्तेमाल करने लग रही हैं अपने ओवर प्राइस्ड बेकार प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एक नॉर्मल कंपनी का एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने लॉसेस को कम करना। अगर एक नॉर्मल कंपनी एमएलएम स्कीम का इस्तेमाल करने लग गई तो उसे अपने प्रॉफिट्स को और स्प्लिट करना पड़ जाएगा अलग अलग लेवल्स पर। तो कंपनी क्यों करना चाहेगी? वो सिर्फ एक लेवल रखेगी, एक लेवल की, मतलब जो भी मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है अगर वो किसी और को रेफर करेगा तो उसे एक % कमीशन मिल जाएगा, बात खत्म। यहां पर अलग अलग मल्टीपल लेवल्स रखने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं कि एक अच्छी कंपनी के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लग रही है उसके लिए बेनिफिशियल होगा एमएलएम स्कीम का इस्तेमाल करना। मैं एक ही एग्जांपल सोच सकता हूं इसका कि एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा हो जो आपको दोस्तों में, फैमिलीज में लोग ज्यादा इस्तेमाल करें, जो उन्हें
रेकमेंड कर सकें, जो एक से दूसरे को रेकमेंड करके आप बेसिकली नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा बहुत बहुत रेयर केसेस हैं जहां पर ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एमएलएम की पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ताकि वो भी बच सकें इस एमएलएम के जाल से। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव पर, या YouTube पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।